नमस्कार, वेलकम टू ममताज़ किचन। सर्दियों का मौसम चल रहा है। सर्दियों का मौसम यानी गर्मा गर्म खाने का मौसम, या यूँ कह सकते हैं कि गर्मा गर्म पराठों का मौसम। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं मूली के पराठे। आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ली हैं 2 बड़े साइज़ की मूली और 4 मूली के पत्ते लिए हैं। आप जब भी मूली के पराठे बनाएं तो उनमें मूली के पत्ते ज़रूर डालें, क्योंकि मूली के पत्तों में काफ़ी अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशंस होते हैं। इसलिए हमें मूली के पत्तों को कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। मूली को हम कर लेते हैं कद्दूकस, और जो मूली के पत्ते हैं उन्हें अच्छी तरह से 2-3 पानी से धो करके उन्हें बारीक काट लेते हैं। इन पत्तों में आपको लग रहा है डंठल अगर मोटे हैं तो आप डंठल निकाल सकते हैं। और जो मूली कद्दूकस की थी उसमें से हम हाथ की सहायता से पानी को निचोड़ देते हैं, पानी को अलग कर देते हैं। इससे क्या होगा, जो कि हम भरवा पराठे बनाएंगे मूली के, तो जो स्टफिंग इसकी गीली नहीं होगी और इसलिए हमारे पराठे बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो इस तरह से हम मूली का सारा पानी निकाल देंगे। और हाँ, जो मूली का पानी बचेगा उसे फेंकना नहीं है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ उसका क्या करना है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। चलिए गैस ऑन कीजिए और इस पर रखते हैं कढ़ाई। कढ़ाई गर्म हो गई है। अब डालेंगे इसमें ऑयल, 2 टेबल स्पून ऑयल यानी कि 2 बड़े चम्मच ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म होता है इसमें डालेंगे हम 1 छोटा चम्मच जीरा, और जीरा के साथ ही डालेंगे 1 छोटा चम्मच सरसों के दाने या राई के दाने। जैसे ही सरसों चटकना शुरू होगी तो इसके बाद हमें डालना है सौंफ। सौंफ पहले नहीं डालना है, सौंफ बहुत जल्दी जल जाती है। अगर सौंफ जल जाती है तो उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आता है, इसलिए जीरा और राई चटकने के बाद ही सौंफ डालें तो बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। अब 2-3 सेकंड के बाद इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हमें लेना है यहाँ पे 1/4 चम्मच। और हल्दी पाउडर डालने के बाद इसमें हम डालेंगे मूली, जो कि हमने कद्दूकस करके रखी हुई थी। वो सारी मूली हम हाथ से, जो लच्छे हैं वो लड्डू की तरह बन गए हैं तो उन्हें हम हाथ से बिखरा के डाल देते हैं। जब भी आप मूली के पराठे बनाएं इनका पानी ज़रूर निकाल लें मूली का, नहीं तो आपके पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। और इसके बाद जो पत्ते हमने काट करके रखे थे वो भी इसी में डाल लेते हैं, कढ़ाई में ही। ये पराठे की रेसिपी देखने के बाद आप मूली के पत्तों को कभी नहीं फेंकेंगे। आप जब भी मूली के पराठे बनाएं तो साथ में उसके मूली के पत्ते ज़रूर डालें इसमें। और अगर पराठे नहीं बना रहे हैं तो आप इस तरह से इसकी सब्जी बनाकर भी तैयार कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसमें डाल दिया है नमक। नमक आप टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, जैसा भी आप खाते हैं। नमक डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मूली के थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाने तक इसको पकाएंगे। जब तक मूली और उसके जो पत्ते हैं वो थोड़े से पक जाएं तो हम इसका आटा तैयार कर लेते हैं। तो मूली के पराठे बनाने के लिए हम यहाँ पे बना रहे हैं 8 से 10 लोगों के पराठे, इसलिए हमने यहाँ पे लिया है 1 किलो गेहूं का आटा और साथ में उसमें डाले हैं 3 चम्मच नमक। तो आप जो भी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं पराठे, जितने सदस्यों के लिए पराठे बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप आटे को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इस आटे में हम डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन, हाथ से क्रश करके डाल लेते हैं। और इसी के साथ डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी। घी को मैंने मेल्ट करके डाल लिया है इसमें। अजवाइन, नमक और घी डालने के बाद अब जो मूली का पानी हमने निकाला था, मूली को निचोड़ करके वही पानी से हम इसको आटा लगाएंगे, साथ में और पानी भी लगा लेंगे। तो ये हमने एक सॉफ्ट रोटी के जैसा आटा लगा के तैयार कर लिया है। आटे को हम 10-15 मिनट के लिए रख देते हैं और देख लेते हैं इधर मूली पक गई है या नहीं। ये देखिए मूली और उसके पत्ते भी अच्छी तरह से पक गए हैं। इन्हें बीच बीच में 2 से 3 बार चला दिया था हमने और इनका पानी बिल्कुल सूख गया है। अभी इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और लाल मिर्च पाउडर के बाद डालेंगे आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच जीरा पाउडर। आप इसमें मिर्ची कम या ज़्यादा मात्रा में डाल सकते हैं।
और फिर इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। सभी मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, तो इसे थोड़ा सा हम और 5 मिनट के लिए भूनते हैं। अब ये लीजिए, तैयार हो गई है आपकी मूली और उसके पत्तों की बहुत ही शानदार सब्जी। अगर आपको पराठे नहीं बनाना है तो आप यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं और इसी तरह से आप मूली और उसके पत्तों की सब्जी बना करके रोटी के साथ या सादा पराठों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये सब्जी मूली की खाने में बहुत ही टेस्टी है, साथ में बहुत हेल्दी है, ये तो आप जानते ही हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कच्ची मूली पसंद नहीं है तो आप मूली की सब्ज़ी बनाकर इस तरह से खा सकते हैं। मूली और उसके पत्तों की सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। हम बना रहे हैं मूली के पराठे। चलिए आपको एक सीक्रेट और बता देती हूँ आज। जब भी आप मूली के पराठे का मिक्सचर तैयार करते हैं तो उसमें 1 चम्मच सूखा बेसन ऐड कर दें और बेसन डालने के बाद इसे हमें 3-4 मिनट तक और भूनना है। तो जो भी मॉइस्चर इसमें बचा हुआ है वो बेसन सूख लेता है और आपकी जो पराठे की स्टफिंग है बहुत बढ़िया बनती है, पराठे फटते भी नहीं हैं और स्टफिंग रोटी से बाहर भी नहीं निकलती है। इससे आपके पराठे बहुत ही बढ़िया बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं पराठे बनाना। तो हमने जो आटा रेस्ट की रखा था वह एक बार फिर से उसे ठीक कर लेते हैं और उसकी एक छोटी सी लोई बना के तैयार कर लेते हैं। लोई जैसे ज़्यादा बड़ी नहीं लेना है, जैसे हम रोटी बनाते हैं वैसे ही लोई लेना है। और आप देख रहे हैं थोड़ा सा लोई को आप एक कटोरी नुमा तैयार कर लेंगे। ये लोई को हमने कटोरी जैसा शेप दे दिया। इसमें लगाएंगे थोड़ा सा घी और थोड़ा सा लगाएंगे सूखा आटा और अभी हम इसमें जितनी हमने लोई ली थी उतने ही हम स्टफिंग भर रहे हैं। देखिए आप, बिल्कुल भी नहीं फटेगा, ये पराठा जो है बहुत ही अच्छा बनेगा। और इससे अगर आप इसमें ज़्यादा भर देंगे तो फटने की संभावना है और अगर आप इससे मिश्रण कम भरते हैं तो फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। पराठा फिर लगता ही नहीं है कि आपने मूली के भरवा पराठे बनाए हैं। इसलिए आप मिश्रण अच्छा भरें और मिश्रण अच्छा भरा होगा तभी मूली के पराठे खाने का सही मज़ा आएगा। तो इसे हमें हल्के हाथों से बेलना है। सूखा आटा लगाते हुए हम बेल लेंगे इसको और आप देख सकते हैं बेलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कहीं से किसी प्रकार का कोई मिश्रण नहीं निकल रहा है और बहुत अच्छे से बेल गया है। और अब पराठे को हम सेक लेते हैं। पराठे को हमें 3 से 4 बार अच्छी तरह से पलट पलट करके घी लगाकर सेकना है। ये देखिए, एक साइड से मैंने घी लगा दिया, उसके बाद दूसरी साइड से भी आप इसमें घी लगा दें। अगर आप मीडियम टू हाई फ्लेम पर पराठे सेकते हैं तो बहुत ही अच्छे पराठे आपके सिकते हैं, ना ही कच्चे रहेंगे और ना ही ओवर कुक होंगे। आप चाहें तो चम्मच की सहायता से इनको थोड़ा सा प्रेस भी कर सकते हैं, इससे किनारे पे अगर कच्चे रहते हैं तो वो अच्छी तरह से पक जाते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सिक गए हैं पराठे और मैं इसी तरह से और भी पराठे बना करके आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये पराठा फूल गया है। आप देख सकते हैं पराठा दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गया है, कितना बढ़िया सिका है ना। तो पराठा देख कर के आपके मुंह में पानी आ गया ना, तो फिर देर किस बात की, आज ही बना डालिए मूली के पराठे। क्या आपको मूली के पराठे पसंद हैं और नहीं हैं तो फिर आपको कौन से वाले पराठे पसंद हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। और हाँ, अगर आपको मूली के पराठे पसंद नहीं है फिर भी आप अगर इस रेसिपी से बनाते हैं, मेरे तरीके से मूली के पराठे बनाएंगे तो 100% आपको मूली के पराठे पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये तैयार हैं आपके मूली के गर्मा गर्म पराठे। अब आप चाहें जैसे इन्हें सर्व कर सकते हैं, दही के साथ सर्व करें, सॉस के साथ, चटनी के साथ, सब्जी के साथ, जैसे भी आपको पसंद हो आप इन्हें खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू।